महाराष्ट्र की सियासत में बिटकॉइन विवाद ने तूल पकड़ लिया है। एक तरफ इस मामले में सियासत जमकर हो रही है तो दूसरी तरफ ईडी ने इस केस की जांच शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में इस केस से जुड़े गौरव मेहता के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि छापेमारी के दौरान ईडी ने कई चीजें जब्त भी की हैं। इससे पहले बीजेपी ने बारामती से सांसद सुप्रिया सुले और कांग्रेस नेता नाना पटोले पर मौजूदा चुनावों में अवैध रूप से बिटकॉइन का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था और इस मामले में गौरव मेहता और सुप्रिया सुले की बातचीत का ऑडियो भी सामने आया था। तो बिटकॉइन मामले में एक नया नाम सामने आया है अमित भारद्वाज का, और उसे भी इस खेल का माहिर खिलाड़ी माना जा रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि अमित भारद्वाज ने बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट के नाम पर स्कैम किया था। अमित भारद्वाज ने बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर हर महीने 10% रिटर्न देने का वादा भी किया था और इसी वादे को आधार बनाकर सैकड़ों इन्वेस्टर्स के साथ धोखाधड़ी का आरोप भी लग रहा है। दावों के मुताबिक इस स्कैम के बाद अमित भारद्वाज दुबई भाग गया था, लेकिन उसे वापस भारत डिपोर्ट कर दिया गया था। अमित भारद्वाज की 2022 में हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। दावों के मुताबिक अमित भारद्वाज ने ही राज कुंद्रा को यूक्रेन में बिटकॉइन माइनिंग फर्म खोलने के लिए 285 बिटकॉइन दिए थे। और इस बीच बिटकॉइन का सियासी कनेक्शन सामने आने के बाद से महाराष्ट्र में सियासी भूचाल मचा हुआ है। इस मामले में महाराष्ट्र और पंजाब में 40 एफआईआर दर्ज की गई हैं। इस स्कैम में रविंद्र नाथ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। रविंद्र नाथ के जेल जाने पर गौरव मेहता ने गवाही दी है। गौरव मेहता इस मामले में महत्वपूर्ण किरदार सामने आ रहे हैं। इस मामले में ईडी ने शिंपी भारद्वाज, नितिन गौड़ और निखिल महाजन को गिरफ्तार किया था। शिंपी भारद्वाज अमित भारद्वाज के भाई अजय भारद्वाज की पत्नी हैं। अमित भारद्वाज और उसके परिवार के खिलाफ ईडी कोर्ट में चार्जशीट भी दायर कर चुकी है। अमित भारद्वाज को 2018 में गिरफ्तार भी किया गया था। और बीजेपी ने इस मामले में विरोधियों पर हमला बोला है। बीजेपी का आरोप है कि इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है और जांच को भटकाने की कोशिश की जा रही है। तो बीजेपी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि सब कुछ साफ हो जाएगा, जांच होने दी जाए, लेकिन बिटकॉइन मामले पर बीजेपी की तरफ से पलटवार किया गया है। इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं। ये मामला पूरी तरीके से तकनीकी है। इसको कोई राजनीतिक रंग देने का जो प्रयास कर रहे हैं वह सफल नहीं होना होगा, क्योंकि जांच एजेंसियां अपना कार्य कर रही हैं। छत्तीसगढ़ में आज कुछ छापे पड़े हैं और जांच एजेंसियों को अपना काम करने देना चाहिए। उसके बाद यह दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो बिटकॉइन का मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब आपको बिटकॉइन घोटाले के बड़े किरदारों के बारे में बताते हैं, ग्राफिकली समझाने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से जो चेहरे हैं वो इस बिटकॉइन मामले के साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहला नाम है अमित भारद्वाज का। घोटाले का इसे मास्टरमाइंड कहा जा रहा है। सैकड़ों लोगों को धोखा देने का आरोप इस शख्स पर लगा है। दूसरा बड़ा नाम यहां पर निकल कर आ रहा है गौरव मेहता का। ऑडिट फर्म का कर्मचारी ये बताया जा रहा है। केस का अहम किरदार है, बड़ी भूमिका इसकी भी है। यहां पर रविंद्र नाथ पाटिल अगला नाम सामने आ रहा है। पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। घोटाले का पर्दाफाश करने वाले यही हैं। इन्होंने ही इस पूरे मामले को उजागर किया था। और सबसे बड़ा चेहरा सुप्रिया सुले, जिस पर लगातार बीजेपी हमलावर है। एनसीपी शरद गुर की नेता है। बिटकॉइन के बदले कैश मांगने का आरोप सीधे तौर पर इन पर लग रहा है। ये अगला किरदार जो है, सबसे बड़ा किरदार इस पे नजर आ रहा है। इसके अलावा नाना पटोले, जिन पर बीजेपी की तरफ से सीधे तौर पर आरोप भी लगाए जा रहे हैं, कांग्रेस के नेता है। लेन देन में शामिल होने का आरोप यहां पर सीधे तौर पर सामने आया है। कुछ ऑडियोज भी सामने आए हैं। इसके अलावा अमिताभ गुप्ता, ये अगला नाम है। पूर्व पुलिस कमिश्नर पुणे के हैं। डीलर से बात करने का आरोप जो है इन पर सीधे तौर पर लगा है। इसके अलावा भाग्यश्री नौटाके, ये अगला नाम है। तत्कालीन डिप्टी पुलिस कमिश्नर हैं। बिटकॉइन घोटाले में शामिल हैं। ये भी कहीं ना कहीं इन पर भी आरोप लग रहे हैं कि ये भी सीधे तौर पर यहां पर शामिल है। तो बिटकॉइन घोटाले के ये तमाम किरदार हैं जो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उपचुनाव